आज हम पढ़ेंगे 4.2 मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात कीजिए। आज हम पढ़ेंगे 4.2 मूल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है बेटा, पहला सवाल है एक्स का वर्ग -3x - 10 = 0। ऐसा है पहला सवाल। तो मैंने बोला कि 10 और यहाँ पे कितना है, 1 है, तो 10 × 1 बराबर का 10 होगा। वैसे यहाँ 3x है तो हम कहीं किए थे -5x और -5x + 2x = -3x। ऐसा होगा, मतलब 5 में से 2 घटाएंगे तो 3x आ जाएगा। चलो आगे करते हैं। x का वर्ग जैसा का वैसा, उसके बाद आ जाएगा प्लस का 2x ये वाला, और उसके बाद माइनस का 5x और माइनस का 10 बराबर का 0। आगे हल करेंगे, देख लीजिए दो पद हो गए, कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से कॉमन निकालेंगे, x निकल गया कॉमन, यहाँ से भी x निकल जाएगा तो यहाँ x बचेगा, +2 बचेगा ऐसा। और यहाँ पे -5 कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा, x और प्लस का 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है, बराबर का 0। देख लीजिए ये दोनों कैसे हैं, दोनों समान हैं, इसलिए इसको एक बार लिख लीजिए, x + 2 एक बार लिख लीजिए, लिख गया। उसके बाद x - 5 एक बार लिखा, बराबर का 0, बराबर का 0। आगे देखेंगे, इसको दो भाग कर लो, x + 2 बराबर का 0 कर लो और x - 5 बराबर का 0 कर लीजिए। x - 5 बराबर का 0 करें, देख लीजिए x बराबर ये हो जाएगा माइनस, ये उस पर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा तो ये हो गया। देख लीजिए आप लोग, कहने का मतलब ये है अतः मूल होगा, अतः मूल क्या होगा, -2 होगा और 5 होगा, -2 होगा और 5 होगा, ध्यान में रखेंगे। तो पहला सवाल था, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम स्क्रीनशॉट हो गया होगा, अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे सवाल है 2x, दूसरा सवाल है 2x² + x - 6 = 0। 2x² + x - 6 = 0 एक दूसरा सवाल है। यहाँ पे भी कहानी वही है, 6 और 2 का गुणा करके देखिए, 6 और 2 का गुणा करोगे तो 6 × 2 बराबर का हो जाएगा 12। वैसे ही 4x में से 3x घटाओगे तो हो जाएगा x हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए बनाना है। क्या हो जाएगा, ये 2x² और ये हो जाएगा +4x - 3x - 6 = 0। आगे देख लीजिएगा, ये हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे एक पद हो गया, दो पद हो गए, कितने पद हो गए, 2। यहाँ से 2x कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ पे 2x कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ बचेगा x और प्लस यहाँ बचेगा 2, ऐसा। -3 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ बचेगा x प्लस का 2 और बराबर का 0। देख लीजिए ये दोनों समान है, तो इसे एक कोष्टक में लिख लीजिए, x + 2 हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में 2x - 3 ऐसा हो जाएगा, है ना, और बराबर का 0। आगे क्या हो जाएगा, आगे दो भाग कर लीजिए, ये देखो x + 2 = 0 होगा, ये उस पर जाएगा तो माइनस होगा, x बराबर -2 होगा। वैसे यहाँ 2x - 3 = 0 होगा, ये माइनस उस पर जाएगा, -3 उस पर जाएगा तो +3 हो जाएगा, 2x बराबर 3 हो जाएगा। और ये आगे हल करोगे, इसको आगे हल करोगे तो x बराबर 3/2 होगा, x बराबर 3/2 होगा, 3/2 होगा। अतः मूल क्या होगा, अतः मूल -2 और 3/2 होगा, 3/2 होगा। इसको भी ध्यान में रखना है, ध्यान में रखते हुए बनाना है। चलो आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर, तीसरा सवाल क्या कहता है, √2x² और +7x और प्लस हो जाएगा 5 √2 = 0। ध्यान में रखना है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, इन दोनों का इंटू है, क्या है, √2 × 5 √2 ये 2 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा,
कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा गुणा करने पर, इसका और इसका गुणा करने पर 10 हो गया। वैसे ही 10 आना चाहिए, तो 5x प्लस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाए, 5 और 2 कितना होता है, 7x होता है। चलो आगे हल करते हैं। अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, मतलब 7x को हम लिखेंगे 2x प्लस 5x। आगे ये दो पद हो गए हमारे पास। यहाँ से कॉमन निकालेंगे, यहाँ से क्या कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से अंडर रूट 2x कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से और यहाँ से, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा क्या, अंडर रूट 2 बच जाएगा, यहाँ पे ऐसा बच जाएगा। और प्लस, क्योंकि अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू इज इक्वल टू 2 होता है, याद रखना है। अब यहाँ से हम 5 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ से 5 बाहर हो गए तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। देखो ये दोनों समान है, इसको एक बार लिखोगे x प्लस अंडर रूट 2 एक बार हो गया, और दूसरे नंबर में अंडर रूट 2x प्लस का 5 ऐसा हो जाएगा, और बराबर का 0 ऐसा हो जाएगा। अब हमारे पास दो प्रकार के समीकरण बन गया, x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर का 0। इधर देख लेते हैं दोनों को, इधर पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, x बराबर माइनस का अंडर रूट हो जाएगा, उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, पहला मूल प्राप्त हो माइनस अंडर रूट 2। और फिर अगला देखते हैं, आगे है अंडर रूट 2x और प्लस 5 बराबर का 0, और वैसे ही आगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2x बराबर का -5, तो x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 5 अंडर रूट 2। अतः मूल क्या होंगे, माइनस अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड अंडर रूट 2, ये दो मूल होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल कंप्लीट। अब हम चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल क्या कहता है भैया, चौथा सवाल कहता है 2x स्क्वायर माइनस का x और प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ऐसा है चौथा सवाल ऐसा है। अब हम चौथा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 8 लघुत्तम हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 बार भाग जाएगा, 8 का 2 से गुणा करेंगे तो 16x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है 1 8 बार भाग जाएगा, 8 का x से गुणा होगा तो 8x हो जाएगा, और ये 8 से 8 कैंसिल होगा तो प्लस का 1 होगा, बराबर 0 होगा। फिर ये गुणा कर दोगे तो इससे 0 हो जाएगा, मतलब 16x स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 1 बराबर का 0 होगा। यहाँ पे भी कहानी वही है, इन दोनों को गुणा करो तो कितना आएगा, इन दोनों को गुणा करोगे तो यहाँ पे आएगा 16 आएगा, 1 गुणे 16 बराबर का 16 होगा, बराबर का 16 होगा। और वैसे ही जोड़ने व घटाने पर कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए, तो 16 आना चाहिए। तो यहाँ पे भी वैसे ही हम जोड़ेंगे 8 और 8 को, 8x प्लस 8x 4x प्लस 4x प्लस 4x तो हो जाएगा 8x हो जाएगा। आगे हल करेंगे 16x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 1 बराबर का 0। यहाँ पे भी देख लीजिए आप लोग, 4 और 4 कितना होगा, 8 होगा, है ना। अब माइनस में है तो -8x होगा, यहाँ से भी कॉमन निकाल लीजिए आप लोग, कॉमन निकालोगे। यहाँ पे कॉमन निकालते हैं सबसे पहले, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से 4x कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से 4x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4 और x बचेगा, और माइनस का क्या बचेगा, माइनस के यहाँ पे 1 बच जाएगा ऐसा। वैसे ही यहाँ से आप लोग क्या माइनस का 1 निकाल लो तो यहाँ बचेगा 4x और माइनस का 1 बचेगा ऐसा। देख लीजिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और यह माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे देख लीजिए आगे हल करेंगे तो हो जाएगा, एक कोष्टक में हो जाएगा 4x माइनस 1 और दूसरे कोष्टक में भी हो जाएगा 4x माइनस का 1, मतलब दो भाग हो जाएगा, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। इधर भी 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 4x
उस पास जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 1/4 होगा। अतः मूल क्या होंगे, अतः मूल 1/4 और 1/4 के मूल होगा। थैंक यू, धन्यवाद। इस प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, धन्यवाद, और शेयर भी करें।